बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक हम डिसीजन ट्री और इसके स्प्लिटिंग क्राइटेरिया को देख चुके हुए हैं। इस मॉड्यूल में हम ट्री की डेप्थ और उसके ओवरफिटिंग का मुकाबला करेंगे। हमने इससे पहले स्टडी किया कि ट्री की डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी उतने ओवरफिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा हम हमेशा ट्री की डेप्थ को लिमिट करते हैं। तो इस मॉड्यूल में हम एक एक्सपेरिमेंट रन करते हैं जिसमें हम डिफरेंट ट्री डेप्थ्स के साथ ओवरफिटिंग के फिनोमेना को स्टडी करते हैं। तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ और इस फिनोमेना को पाइथन में कोड करके देखते हैं। पाइथन के कोड के अंदर पहले हम अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे जिसमें नमपाई है। मैटप्लॉटलिब को हम यूज़ करेंगे ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए। साइकिट लर्न्स के अंदर से जो डेटा सेट्स हैं उनमें से हम मेक मून्स का डेटा सेट यूज़ करेंगे। मेक मून्स का डेटा सेट एक रिलेटिवली मुश्किल डेटा सेट है जिसके अंदर वो डेटा सेट्स की दो क्लासेस इस तरह से बनाता है कि वो दो मून्स की शक्ल में होती हैं और वो दोनों मून्स जो हैं वो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के करीब होते हैं। इसकी वजह से हमें जो डिसीजन बाउंड्री बनानी पड़ती है वो नॉन लीनियर बनानी पड़ती है। फिर हम यहाँ से साइकिट लर्न में से मॉडल सिलेक्शन के अंदर से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करेंगे। ये मॉड्यूल यूज़ होगा हमारे जो डेटा सेट है उसको ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट में स्प्लिट करने के लिए। फिर हम sklearn.tree में से डिसीजन ट्री क्लासीफायर यूज़ करेंगे और sklearn.metrics की लाइब्रेरी में से हम एक्यूरेसी स्कोर के मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे जिससे हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग की एक्यूरेसीज कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम अपने डेटा सेट को इनिशियलाइज कर लेते हैं। हमने x में इनपुट और y उसके लेबल्स, तो हमने मेक मून्स के फंक्शन को कॉल किया और हमने उसे कहा कि हमें 500 डेटा सेट के सैंपल्स रिटर्न कर दो। उसके अंदर नॉइज़ जो है वो 0.25 यानी 25% नॉइज़ डाल देना और रैंडम स्टेट हमने 42 से ही उसको इनिशियलाइज किया ताकि हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सारे कंपैरिजन के काबिल हो सके। फिर जो हमारे पास डेटा सेट बना है 500 सैंपल्स का, हम उसको स्प्लिट कर लेंगे बिटवीन ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। जैसे हमने पहले देखा था, ट्रेनिंग डेटा यूज़ होता है मॉडल को ट्रेन करने के लिए और जब मॉडल कंप्लीट हो जाता है ट्रेनिंग के अंदर तो फिर हम उसको टेस्टिंग डेटा जो कि थोड़ी अमाउंट का होता है उस पर टेस्ट कर लेते हैं। इससे पहले हमने टेस्ट डेटा मॉडल को बिल्कुल भी नहीं दिखाया होता, लिहाजा टेस्टिंग डेटा के जो रिजल्ट्स आते हैं वो अनसीन डेटा के अनबायस्ड रिजल्ट्स होते हैं। यहाँ पे हमने उसको इनपुट में x और y दोनों दे दिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के फंक्शन को और टेस्ट का साइज़ हमने 0.3 डिफ़ाइन किया यानी कि 30% डेटा को वो टेस्टिंग में डाल दे और 70% डेटा को वो ट्रेनिंग डेटा सेट में डाल दे। यहाँ पे भी हम जो हमारा टेस्टिंग डेटा सेट है वो रेंडमली चूज़ होगा। वहाँ पे हमने रैंडम स्टेट जो है 42 ही रखी ताकि हमारी रिपीटेबिलिटी कायम रहे। इन दोनों ब्लॉक्स ऑफ कोड को हम रन कर लेते हैं और अब हम अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने डेप्थ्स डिफाइन कर ली कि हम डिफरेंट डेप्थ्स के ऊपर अपने डिसीजन ट्री को चेक करेंगे कि क्या वो ओवरफिटिंग की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। तो हमने रेंज ले ली 1 to 15 और उसकी लिस्ट बना के हमने डेप्थ्स के अंदर डाल दी। ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी की अरेज को हमने इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो ये एक्यूरेसीज की हमें अरेज चाहिए होगी। उसके बाद फिर हमने लूप अपना स्टार्ट किया जिसमें हम जो डेप्थ्स की लिस्ट है उसके अंदर लूप को चलाएंगे। मॉडल हम यूज़ करेंगे डिसीजन ट्री क्लासीफायर का। उसकी मैक्सिमम डेप्थ हमने डिफाइन की डी, यानी कि जितनी दफ़ा लूप चलेगा उतनी ही उसकी मैक्सिमम डेप्थ होगी और रैंडम स्टेट हमारी 42 होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल के अंदर फिट का फंक्शन कॉल करेंगे जहाँ पे हम ट्रेनिंग का डेटा और उनके लेबल्स दे देंगे। फिटिंग का जो फंक्शन है ये हमारे ट्रेनिंग डेटा पे मॉडल को ट्रेन करता है, लिहाजा इस स्टेज पे हमने टेस्टिंग डेटा को साइड पे छुपा के रखना है, इसको नहीं दिखाना। इसके बाद हम ट्रेनिंग की प्रिडिक्शन एक्यूरेसी निकाल लेंगे ट्रेनिंग सेट के ऊपर और फिर अब हम जो है
वो टेस्ट डाटा सेट के ऊपर टेस्टिंग की एक्यूरेसी भी निकाल देंगे। ये जब हम प्रिडिक्शन की एक्यूरेसीज निकाल लेंगे तो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी जो है वो ट्रेनिंग एक्यूरेसी लिस्ट के अंदर, और टेस्टिंग की जो एक्यूरेसी है उसको टेस्टिंग एक्यूरेसी की अरे के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब हम इस कोड ब्लॉक को चलाते हैं तो हमारा लूप चला और हमें तमाम टेस्टिंग एक्यूरेसीज अपने सामने नज़र आ गई। ये बहुत सारी अच्छी एक्यूरेसीज है जो यूजुअली 80% से स्टार्ट होती हैं और 94% तक जाती हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम इन ट्रेनिंग एक्यूरेसीज और टेस्टिंग एक्यूरेसीज को प्लॉट कर लेंगे। हमने ये बात की थी कि जो ओवरफिटिंग है उसको डिटेक्ट करने का तरीका ये होता है कि हमारा जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो ट्रेनिंग डेटा को तो बहुत अच्छा याद कर लेता है, यानी उसका रट्टा मार लेता है। और जैसे आपको पता है रट्टे के अंदर लोग क्या कहते हैं कि पहला लफ्ज़ बता दो, उसके बाद में 5 सफ़े छाप दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो अगर ओवर फिटिंग होती है तो हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे तो रट्टा मार लेगा, टेस्टिंग डेटा पे वो फेल हो जाएगा। तो हमने ये देखना है कि हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी जब तक पास पास है उस वक्त तक हमारी ओवर फिटिंग नहीं हुई, और जब हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी में फासला बढ़ जाएगा तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि हमारे पास ओवर फिटिंग हो रही है। लिहाजा हमने एक फिगर बनाई मैटप्लॉटलिब को यूज़ करके, उसके अंदर हमने ट्रेनिंग एक्यूरेसीज और टेस्टिंग एक्यूरेसी इन दोनों को प्लॉट कर लिया। तो हम इसको चला के देखते हैं। ये हमारे पास ग्राफ आ गया है जिसके अंदर ट्रेनिंग एक्यूरेसी की लाइन ऊपर है और टेस्टिंग एक्यूरेसी की लाइन नीचे है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास ट्री डेप्थ आ गई है कि हमने मैक्स ट्री डेप्थ कहाँ तक रखी। इसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं और 14 तक लेके जाते हैं। वाई एक्सिस पे हमारी एक्यूरेसी आ जाती है। एक्यूरेसी 0 से 1 के दरमियान हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो एक्यूरेसीज आई हैं वो तकरीबन 0.8 से लेकर 1.0 तक आई हैं। तो इसलिए हमारा प्लॉट जो है वो 0.8 से लेकर 1 तक ही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जाहिर है जब हमारे पास ट्री डेप्थ 0 होगी तब तो कोई एक्यूरेसी नहीं होगी। ट्री डेप्थ 1 पे एक्यूरेसी जो है हमें ट्रेनिंग एक्यूरेसी 0.825 से थोड़ी ऊपर मिल रही है और टेस्टिंग एक्यूरेसी 0.825 से ज़रा नीचे मिल रही है। नेक्स्ट हम जाते हैं ट्री डेप्थ 2 के ऊपर। तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है वो 0.925 के करीब है और टेस्टिंग एक्यूरेसी 0.9 है। सिमिलरली ये ग्राफ्स आगे चलते रहते हैं, इनमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं और आगे जाके इन दोनों के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस, तकरीबन 10% का डिफरेंस आना शुरू हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे गैस कर सकते हो कि किस पॉइंट तक हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो है ओवर फिटिंग नहीं हो रही। तो तकरीबन 6 से 8 के दरमियान जो है हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारी ओवर फिटिंग नहीं हुई। अगर हम ट्री डेप्थ 6 को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी में डिफरेंस बहुत कम है। 7 पे एक बड़ा जंप आया और टेस्टिंग एक्यूरेसी दूर हो गई ट्रेनिंग एक्यूरेसी से। 8 पे टेस्टिंग एक्यूरेसी बेहतर तो हुई लेकिन अब फासला काफ़ी बढ़ चुका हुआ है ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी में। लिहाजा ट्री डेप्थ 7 ऑनवर्ड्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास ओवर फिटिंग हो रही है। ट्री डेप्थ 6 तक हम कह सकते हैं कि हमारे पास ओवर फिटिंग नहीं हो रही। हमारे मॉडल की जनरलाइजेशन बहुत अच्छी जा रही है। हम पाइथन के अंदर जो है बेस्ट डेप्थ का भी एक कैलकुलेशन कर लेते हैं जिसमें हम ये डेप्थ देते हैं और उसके बाद बेस्ट डेप्थ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हमने बेस्ट डेप्थ निकाली तो बेस्ट डेप्थ बेस्ड ऑन टेस्ट एक्यूरेसी इज़ 6। तो हमें जो टेस्ट एक्यूरेसी में बेस्ट डेप्थ मिली है वो 6 की है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो टेस्ट एक्यूरेसी है और जो ट्रेन एक्यूरेसी है इनके अंदर डिफरेंस काफ़ी कम है। तो जब भी हमने क्लाइंट के लिए क्लाइंट के डाटा के ऊपर कोई भी मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करना है तो हमने ट्रेनिंग एक्यूरेसीज और टेस्टिंग एक्यूरेसीज को तो देखना है, साथ हमने ये भी देखना है कि हमारा मॉडल ओवरफिट ना हो जाए। और ओवरफिट की सबसे बड़ी इंडिकेशन ये है कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी में फासला बहुत बढ़ जाता है। तो आप उन वैल्यूज़ को प्लॉट करके देख सकते हो कि जब तक वो करीब चल रही हैं उस वक्त तक तो मॉडल की ट्रेनिंग ठीक है। जैसे ही ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी की लाइंस एक दूसरे से दूर जाना शुरू हों वहाँ पे हम इस प्रोसेस को रोक देते हैं
और उसको हम फाइनल अपनी एक्यूरेसी डिक्लेयर कर देते हैं।